जय हो देव बाबा की, रामदेव बाबा की जय हो। सबको राम राम। सुबह के शुभ प्रभात। धीमे धीमे सूर्य के दर्शन, सूर्य की पहली किरण के साथ आज आप सबको दोबारा श्री देव जी महाराज, देवनारायण जी महाराज के दर्शन करा रहा हूँ। जो भी भाई देख रहा है इसे शेयर कर देना। राम राम साहब, देवनारायण मंदिर, सवाई भोज मंदिर, आसिंद भीलवाड़ा के पास श्री देव जी महाराज के दर्शन कीजिए। देवनारायण मंदिर, सवाई भोज मंदिर। श्री देवनारायण जी आसिंद सवाई भोज मंदिर के पावन दर्शन। सीधा ले लो, सीधे ले लो, कोई दिक्कत ना। मैं खड़ी करके साइड दाब लें, यही हो दाब आगे ले लें। बस अपना राजा कच्चू ना चल। हाँ कर रहा हूँ। खोलना भाई, खोलता हूँ। हाँ आज तो ज़्यादा सर्दी नहीं है। पहलवान जी, ये देवनारायण मंदिर है। राजेंद्र मलिक जी आप देख रहे हैं आसिंद भीलवाड़ा में। उनके पावन दर्शन कराता हूँ देवनारायण जी के। ये बाजार है, आज यहाँ कुछ फुर्सत है। लॉक कर दिए भाई। हाँ प्रसाद वगैरह लिया भाई। राम राम बाबा, राम राम। अंदर दिखाना, इसमें देखने लायक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन कराऊंगा सबको। इस चारों तरफ इनके हाँ ये जीवनी है शायद, पूरी जीवनी। ये मुख्य मंदिर। श्री देवनारायण जी के दर्शन कीजिए, सारे साथी जुड़ जाइए। और अब आपको भव्य दर्शन कराता हूँ देवनारायण बाबा के। जय हो देव बाबा। ये सामने सवाई जी भोज हैं, देवनारायण जी बाबा के पिताजी हैं शायद। सवाई भोज, इनके दर्शन कीजिए। इसके बाद आपको देवनारायण जी के दर्शन करा रहा हूँ। ये देव बाबा हैं, देव बाबा के भव्य दर्शन। हाँ साधु माता के दर्शन कराता हूँ अभी। ये बेहद ही उम्दा कलाकारी से ओतप्रोत फोटो खींचना सख्त मना है, लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी गलती कर रहा हूँ। ये साधु माता जी है, बाल रूप माता, साधु माता का। हाँ झोली में बाल रूप में देव जी। देव जी महाराज अपनी माँ साधु माता जी की गोद में। ये भव्य दर्शन है, ये परिक्रमा है। परिक्रमा भी आपको करा देता हूँ, मेरे साथ साथ आप सब लोगों की भी हो जाएगी। और इस बीतते हुए 2020 में आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हे देव जी महाराज, जो भी मेरे साथ लाइव आपके दर्शन कर रहा है उन सब की मनोकामना पूर्ण करना।
भव्य मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, शीशे की कलाकारी की नक्काशी है पूरे पर। इधर से जो मुख्य मंदिर है, गर्भगृह है, जो सन कौन सी जगह ये किसने बनवाया? ये तो पायलट साहब सोनिया गांधी। अच्छा अच्छा, यहाँ है। उधर किसान नेता पायलट साहब की मूर्ति है। मंदिर के सामने। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम ठीक देवनारायण जी मंदिर के सामने ये राजेश पायलट साहब की मूर्ति है। इस पूरे मार्बल का ऑटोमेटिक भुगतान हुआ है, आज तक किसी को पता नहीं है। 2010 में। अच्छा अच्छा, किशनगढ़ में 2.5 करोड़ का मार्बल था। चलो कृपा है कोई देव बाबा की। विक्की भाई देवनारायण जी के दर्शन कीजिए। ये भव्य मंदिर है जिसके ऊपर बाबा की पूरी जीवनी अंकित है। और अब पुराना जो बहुत साल पहले जो पुरातन कहते हैं, कब से 968 या कब का है मंदिर? सन 968 का मंदिर है। उस मंदिर के भव्य दर्शन कराता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें। ये मंदिर है, ये मेन मंदिर है। आप मेरे साथ दर्शन कर सकते हैं। ये निज मंदिर है, बहुत ही भव्य दर्शन। अब आओगे आप अंदर। कमलेश जी, ये मंदिर है देवनारायण बाबा का। शंकर भगवान और ये शिव भोलेनाथ शंकर भगवान है। ये ही जो है मुख्य, जो मेन चीज है वो यही है। अब इनका कंठानार घर बताओ। और बाबा जहाँ रहे, जो इनका घर है, वो भी आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये महंत जी की गद्दी है। 968 से धुना प्राचीन। ये प्राचीन धुना है, तभी से चेतन है। ये 968 से है, सन 968। ये देख सकते हैं आप, ये प्राचीन देव जी महाराज के प्राचीन धुना है। ये गरट है उन्हीं को जो और ये गरट है उस जमाने का जिसमें बैल जुड़कर ये गरट चलता था। देख सकते हैं, ये आज की हमारी नस्ल ने देखा भी नहीं होगा। इसमें इंसान भी घुमाता था। ये चाकी के पार्ट रखे हैं। ये मटका है उसी समय का। और ये देख सकते हैं आप कितना 968 का ये आप हुक्म गुजर जी कह रहे हैं बाबा मुकेश को क्यों लेकर गए? अरे भाई मुकेश ने ही तो दिखाया है मुझे। मैं फोन भी कर ले। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भाई ने ही दर्शन कराए, मैं तो यहाँ जानता नहीं था। ये भव्य जो गरट है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से इसमें या तो इंसान जुड़ता था या बैल जुड़ के चलते थे। इस गरट से ही ये पूरा भव्य मंदिर और इसका निर्माण हुआ है। ये उसी ज़माने का बना हुआ है। और इसमें बिल्ली के बच्चे भी ब्याए हुए हैं, छोटे छोटे से, अभी देखने को मिले। आज आपको पूरा मंदिर दिखा रहा हूँ, आप साथ बने रहिए और देखते रहिए। अब ये राबड़ी का प्रसाद 365 दिन
ये राबड़ी का प्रसाद यहाँ पर चलता रहता है। कटोरी दो प्रसाद खाओ। ले आपने भी प्रसाद खाएंगे? हाँ। नहीं लाइव ही खाते रहेंगे भाई, लाइव खिलाएंगे ना, सबको प्रसाद खिलाएंगे। ये राबड़ी का भंडारा है देव बाबा जी के। यहाँ 365 दिन 24 घंटे राबड़ी का प्रसाद होता है। लिखा हुआ है सेल्फी लेना मना है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह ले लूँ। लिखा हुआ है राबड़ी नीचे बैठकर खाएं, मतलब कोई भी अन्न हो उसे प्रेम से धरती पर बैठ के खाना चाहिए। जो आपने जो ये सिस्टम चलाया है ना बफर खाने का, खड़े खड़े खाने का, वो तो घोड़े खच्चरों के खाने का, गधे खाते हैं, खच्चर खाते हैं। उस तरह से इंसान को बैठकर ही खाना चाहिए। ये देव जी का प्राचीन मंदिर है, बहुत ही शानदार। मुझे बड़ा सुकून और शांति मिली यहाँ इस पूरे भव्य मंदिर में। बहुत ही शानदार। रामदेव बाबा के दर्शन करने थे आज इस वक्त सुबह। जोधपुर से उधर ना जाकर इधर का काम निकल आया और हम लोग इधर आ गए। और बहन कैलाशी मीना जी हमें देख रही हैं, जो भी कोटा में जिनका अनोखी हट के नाम से बहुत बड़ा होटल है, जो मीना समाज का एक स्तंभ है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जितने भी साथी मेरे साथ देव बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ये सवाई भोज मंदिर गौशाला, ये छतरियाँ बनी हुई है उसी ज़माने की। ये गौशाला बनाई हुई है। ये भूना जी का मंदिर है सामने। ये निया जी का। ये बहुत पुराने ज़माने के हैं, जो पत्थर पे ही अंकित है, उसी समय के ये मंदिर है। ये छतरियाँ, ये साधु माता का मंदिर फिर, और ये मंदिर। इनके नीचे जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ने का प्रयास करूँगा। श्री 1008 बाबा मुकुंद महमूद बाबा कुंदन। नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। मैं तो सिर्फ आपको दर्शन करा सकता हूँ। और ये गौशाला है, इसमें गाय आगे निकाल दी है, फील्ड में गई है। पीछे चारों तरफ इनके हरे चारे की व्यवस्था है। ये 2000, 3000, 5000 बीघा की बनी है। ये 2-3 हजार बीघा की बनी है। ऑटोमेटिक है, बाकी 1000 फीट पे पानी नहीं है बाहर। इस बनी के अंदर बाबा की कृपा से पानी है। कितनी हरियाली है बनी में। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं आगे तक के जो पेड़ पौधे हैं सब हरे भरे हैं। यहाँ कोई भी पेड़ मुझे सूखा हुआ नहीं मिला। और इसके आसपास 1000 फीट नीचे तक भी पानी नहीं है। पानी दरअसल इंसान का मर गया है। पृथ्वी और प्रकृति का पानी तो विद्यमान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरे साथ आसिंद में देवनारायण जी के दर्शन किए। देव बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको भी थोड़ा तपा देता हूँ।
आप लाइव ताप सकते हैं। आहा हा हा। अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। अच्छा अच्छा। इसे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज का दर्जा मिला हुआ है। का दर्जा मिला हुआ है। ये मकान में आरती का समय हो गया। अब सब आरती में हिस्सा लेंगे।
साधु माता और हीरादासी कामेश्वर जी की बावड़ी पर पानी लेने जाते हुए ये पूरी जीवनी है। फिर साधु माता देवनारायण जी को मालेश्वरी डूंगरी से कोठा लाते हुए वह मालेश्वरी पर भगवान देव जी का अवतार देख सकते हैं आप इन चित्रों के माध्यम से। दूसरे साल रावराण के महल में सिंहासन से गिरते हुए, कि वो राजा है कोई जो गिर रहा है। राण का राव पंडितों से बातचीत करते हुए, और फिर आपको पूरी जीवनी दिखाने का प्रयास करूंगा। श्री देवनारायण जी को विषपान कराते हुए राक्षसी दूती, ये कृष्ण भगवान से संबंधित ही है। ये कृष्ण जी का ही अवतार है। चारों पंडितों द्वारा देव जी को मारने का प्रयास, वह साधु माता पानी लेने जाते हुए, पालने में ही देवनारायण जी सिंह जिसकी रक्षा करे, सर्प जिसकी रक्षा करे, उसको भला कौन जिसका बाल बांका करेगा। बाल रूप में श्री देवनारायण जी, वृद्ध रूप में श्री देवनारायण जी, देखो आप एक एक पल में कितने रूप दिखाए हैं। श्री देवनारायण जी ने काला गोरा भैरू के और 64 जोगणियों के साथ उनके दर्शन कर सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। फिर भगवान के अलग अलग रूप के बारे में चारों पंडित आपस में झगड़ते हुए, पानी लाते हुए साधु माता। फिर मालेश्वरी डूंगरी के पास राणका राव के सैनिकों द्वारा देवनारायण जी को मारने का प्रयास किया, ये उस लड़ाई का दृश्य है। उसके बाद साधु माता गुरु रूपनाथ जी से मालवा जाने की आज्ञा प्रदान करते हुए, ये गुरु रूपनाथ जी बैठे हैं, विराजित हैं। और उसके बाद साधु माता छलिया मलिया को पालना में सौंपते हुए, ये देख सकते हैं ऊपर छलिया मलिया गोयली पकड़ते हुए देवनारायण जी सूखे ठूंठ के नीचे पालने में सोते हुए। ये वृक्ष बाद में हरा हो गया। शेरनी देवनारायण जी को स्तनपान कराते हुए, देखिए आप, शेरनी देवनारायण बाबा को अपने दूध का पान करा रही है। साधु माता जी और देवनारायण जी का पीहर मालवा में स्वागत। जब साधु माता जी अपने पीहर में जाती है देवनारायण जी को लेकर, तो उनका भव्य स्वागत हो रहा है। मामी का चूड़ा टूटते ही देवनारायण जी की गेंद फेंकते हुए, गेंद खेल रहे थे और मामी का चूड़ा टूट गया। वो कोई कथा है। ब्राह्मणों को देव जी बछड़े दान करते हुए, देवनारायण जी घोड़े चराते हुए, कुबड़ा मामा की कूप तैयार करते हुए देवनारायण जी, एक मामा था जो कुबड़ा था, खेलते हुए उसकी कूप को ठीक किया देवनारायण जी ने। उसके बाद छोटू भाट को नापाजी गायों से छुड़वाते हुए देवनारायण जी के बारे में साधु माता से जानकारी लेते हुए छोटू भाट और नापाजी डाकड़ियाँ छोटू भाट को खाती हुई, ये छोटू भाट को फाड़ कर खा गई हैं डाकड़ियाँ। श्री देव जी पाताल में जाते हुए, घोड़े समेत पाताल में गए हैं कभी, आप देख सकते हैं। पाताल में छोटू भाट को देखकर देव जी जीवित करते हुए, जिसे फाड़ कर खा गई थी वो भगत था देव जी का छोटू भाट, तो उसको पुनः जीवित करते हुए साधु माता छोटू भाट और देवनारायण जी को भोजन कराते हुए, इसका मतलब रत्ना रबारी की तरह छोटू भाट भी देवनारायण जी का परम मित्र रहा है, भगत रहा है। ननिहाल से देवनारायण जी साधु माता की विदाई लेते हुए ननिहाल में आए यहाँ, और फिर साधु माता विदाई लेते हुए मालवा से प्रस्थान करते हुए, मालवा जो पीर है साधु माता जी का, वहाँ से प्रस्थान करते हुए
श्री अम्बे माता जी के प्रसादी लेते हुए एक मंदिर में, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ जो इन चित्रों पर अंकित है। मैं तो पहली बार यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये है पीपलदेव जंगल में तपस्या करती हुई, पीपलदेव जंगल में तपस्या करती हुई देवनारायण जी रानी पीपलदेव का सींग और कोड़ झाड़ते हुए, कोड़ था कोई उनको जो देवनारायण बाबा ने झाड़ा, और पीपलदेव श्री देवनारायण जी को अपने पिता जयसिंह से मिलाते हुए, ये ऊपर जो महाराज खड़े हैं जयसिंह है, पीपलदेव उन्हें मिला रही है देवनारायण जी को अपने पिता से। और श्री देव जी पाताल में दैत्य से युद्ध करते हुए, पाताल में गए तो ये युद्ध किया है देवनारायण जी ने। राक्षस देव जी को किवाड़ सौंपते हुए, भगवान देवनारायण जी के साथ काला गोरा भैरव किवाड़ लाते हुए, ये किवाड़ लाए हैं भगवान देवनारायण जी और पीपलदेव पवार से शादी रचाते हुए। ये शादी हुई है यहाँ पीपलदेव से देवनारायण जी की। सूरजमल गावड़ी भगवान देवनारायण जी की गायों को रोकते हुए, ये कोई सूरजमल है उससे झगड़ा हुआ होगा, और गायों को रोकते हुए भगवान देवनारायण जी सारंग देव बढ़िया को जीवित करते हुए, कोई सारंग देव बढ़िया जो मर चुका था उसे जीवित किया है देवनारायण बाबा ने। श्री देव जी को 12 वर्ष का बालक बनाते हुए, धर्मराज देव जी सारंग देव को 25 वर्ष का बनाते हुए, मतलब बाबा की ऐसी कृपा थी, वो चाहते तो रूप धर लेते, अपनी उम्र को घटा देते। गुरु रूपनाथ जी को हीरादासी देव जी के बारे में समाचार कहती हुई, ये गुरु रूपनाथ जी है जो हमारे टहला के घाट में है। और बागी जी को बाबा रूपनाथ जी द्वारा भगवान देवनारायण जी को सौंपते हुए, और कोलम की डांग में देवनारायण जी जो नींद ले रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं काला गोरा भैरव की। इसके बाद मांडल में पाल पर देवनारायण जी पीपलदेव के साथ 7 फेरे लेते हुए, साधु माता गोठा में अपने परिवार के साथ पुरानी यादें करते हुए, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूँ पूरी, प्लीज बने रहिए आप। राणका राव महल के सामने देवनारायण जी डेरा डाले हुए, भगवान देवनारायण रावणा राव के बगीचे को उजाड़ते हुए, ये बगीचा उजाड़ा है, कोई अहंकारी रहा होगा राणका राव। ये देवनारायण जी युद्ध के लिए विदा लेते हुए, गुणाजी राव से लड़ते हुए, गुणाजी को बंदी बनाते हुए, बुल्ली घोड़ी जय मंगला हाथी को भगवान देवनारायण जी लड़ाई करके मुक्त कराते हुए, क्योंकि उन्हें कैद कर लिया था। अशोका पीर को देवनारायण जी मारते हुए, ओखा पीर को कोई राक्षस हुआ है शायद। देवमाली तीर्थ स्थान, और भगवान देवनारायण जी ज्ञानदेव उपदेश देते हुए, और भगवान देवनारायण जी बैकुंठ धाम प्रस्थान करते हुए, यहाँ से बैकुंठ धाम में प्रस्थान कर गए। ये साधु माता जी हैं, और ये रिद्धि सिद्धि गणेश जी पर आकर मैं देवनारायण जी की पूरी कथा का वर्णन मैंने आपके सामने किया। इस निज मंदिर में आज दर्शन कराए आप सबको, और ये आप मंदिर देख रहे हैं, आप सबने मेरे साथ दर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश रहती है कि आपको हर अलौकिक और ऐतिहासिक चीज़ का दर्शन कराऊं, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो। थैंक यू। जय हो देव बाबा।